फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसे 1 या 2 नंबर आपका तैयार हो सकता है किसी भी हिंदी एग्जाम के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमको सपोर्ट करें, जिससे आगे हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। आगे हम इस पर और अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। हम जीके के भी ला रहे हैं और आपका ये कंप्यूटर का भी सीरीज चल रहा है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट बना दिया आप लोग के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको या इसे तैयार कराऊंगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवयत्री, कवियाणी, कवियत्री, इनमें से कोई नहीं। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है आपका होता है कवयत्री। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट कवयत्री। अब ये कभी कभी ये भी पूछता है कि ये 4 शब्द देते हैं इसमें पूछता है कि कौन सा ये वर्तनी सही है। वर्तनी का भी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिए इस पर। 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो स्त्रीलिंग में बन गया कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, दूसरा है कि वर्तनी कौन सा वर्तनी इसमें सही है। तो इन तीनों में से देखिए आप, जो कवियत्री, जो य में जो क्या है कि मात्रा नहीं रहता है, वो आपका सही होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट कवियत्री। कवियत्री नहीं होती, ये नहीं होगा, आपका पहला वाला होगा कवियत्री। तो इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, वर्तनी में अक्सर पूछता है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सूर्य जो है आपका स्त्रीलिंग रूप उसका क्या होता है? सूर्याणी, सूर्य, सूर्या और सूर्या। तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग रूप होता है आपका सूर्या होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका संबंध कारक जो क्वेश्चन कारक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि पेड़ से फल गिरा है, इस वाक्य में से में किस कारक की विभक्ति है? इसमें कारक की विभक्ति पूछता है आपका। तो पेड़ से फल गिरा है, इस वाक्य में से जो से लगा है यहाँ पर, उसमें किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो आज के लिए फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान जो होता है ना, अलग होने के अर्थ में। देखिए से 2 जगह आता है। कर्ता ने कर्म को करण से भी आता है, करण में भी आता है, अपादान में आता है। लेकिन अपादान में वहाँ आता है जब किसी से अलगाव हो, जैसे कि पेड़ से फल गिर रहा है। तो क्या है कि आपका पेड़ से फल का अलगाव हो रहा है, वहाँ से गिर रहा है। जब जहाँ ऐसा हो कि गिर रहा हो तो अलगाव होता है, एक दूसरे से जहाँ अलगाव होता है उसमें का आपका अपादान कारक होता है। अगर अलगाव नहीं है तो वहाँ करण कारक होगा। तो यहाँ क्या है कि पेड़ से फल गिर रहा है, यानी पेड़ से हमारा फल जो है आपका दूर हट रहा है, वो अलग हो रहा है। तो यहाँ जो कारक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपादान कारक। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है, ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, मतलब जो सी होता है अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर इतना होता है अधिकरण तक में। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया अपादान से। अगर जहाँ भी से गिरने के या अलगाव के रूप में होगा वहाँ से, तो आपका अपादान कारक होगा। आगे देखेंगे करण का भी आएगा। वह कुल्हाड़ी से, देखिए आ ही गया, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इसमें क्या है कि अलगाव नहीं हो रहा है, वो कुल्हाड़ी के हेल्प से, कुल्हाड़ी के द्वारा या के द्वारा भी बोल सकते हैं कि आप के द्वारा, जहाँ जिस से का मतलब के द्वारा हो वहाँ पर होता है करण कारक। देखिए ए में, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? जैसे यहाँ भी से है, वहाँ भी से था, तो वहाँ आपका अपादान कारक था, यहाँ आपका एक करण कारक हो जाएगा। क्योंकि ये अलगाव के इसे जो है आपका अलगाव नहीं बता रहा है, ये आपका के लिए बता रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मतलब कुल्हाड़ी के द्वारा, उसकी कुल्हाड़ी के हेल्प से वो वृक्ष को काटा जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण कारक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कर्ण कारक। तो इसका फॉर्मूला वही होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए यहाँ भी सी आ रहा है करण से, तो करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपादान में जो अलगाव के अर्थ में होता है, करण से मैंने के लिए लगभग होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट कर्ण कारक। अगला क्वेश्चन, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापिकी। तो अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है आपका वो होता है अध्यापिका। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, सॉरी, इसका आंसर जो है आपका ए पर अध्यापिका का। देखिए ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये भी पूछता है कि वर्तनी कौन सा सही है, इन तीनों में कौन सा वर्तनी सही है? तो अध्यापिका जो होता है आपका ये सही, ए पर इसका सही है, वर्तनी भी सही है और ये आपका स्त्रीलिंग रूप ऐसे लिखते हैं अध्यापक का। अगला क्वेश्चन, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नायिका, 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 नहीं नायिका, नायिकी, नायिका और नायका।
तो नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है आपका नायिका। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट नायिका, ई में छोटी के मात्रा रहता है और का रहता है नायिका। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है ये सब। ये स्त्रीलिंग पुरुष लिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो पूछते ही पूछते एग्जाम में रिपीट भी हो जाते हैं किसी किसी एग्जाम में। तो यही सब शब्द देखो कलेक्शन है। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महासिनी, महाशयी, महाशया, महासी। तो महाशय शब्द का जो आपका स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है महाशया है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट महाशया, ये याद करेंगे। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? जो नेता होता है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेत्री, नेतिन, नेत्री, नेताजी। तो नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है आपका वो नेत्री होता है। तो आप लोगों को याद ही होगा, नेत्री बोलते हैं जो कोई अगर औरत नेता का काम करती है तो उसको नेत्री बोलते हैं। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप आपका नेत्री होता है। ए पार्ट इसका सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन दादा शब्द का, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। दादा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? दाती, दात्र, धात्री और दात्री। तो दादा शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है आपको दात्री होता है। तो उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट दात्री। इसका स्पेलिंग देखते चलेंगे क्योंकि स्पेलिंग में पूछता है वो आपका सही वर्तनी में पूछता है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। तो इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो आपका वो इंद्रानी होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट इंद्रानी। अगला क्वेश्चन है इया। इया जो आपका ये च वर्ग में च वर्ग का सबसे लास्ट वर्ण है च वर्ग, च इया। इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, दंतालु, तालु, मूर्धा। तो इया का जो उच्चारण स्थान होता है आपका वो तालु होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट तालु कैसे होता है? देखिए फॉर्मूला याद होगी। अकु विसर्जनीय नाम कंठ अ वर्ग अ वर्ग का जो होता है अकु विसर्जनीय नाम कंठ होता है। ईचू यसानाम तालु, देखो ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसमें आता है ईचू यसानाम। ईचू चू मतलब च वर्ग, तो ईचू यसानाम ये सब आपका तालु में आता है। ईचू यसानाम तालु। तो आपका आंसर जो है आपका दूसरा फार्मूला के हिसाब से तालु हो जाएगा। यहाँ का जो उच्चारण स्थान तालु होता है। च वर्ग पूरे च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। क वर्ग का उच्चारण कंठ होता है। ट वर्ग का मूर्धा होता है। ऐसे ईचू यसानाम तालु, ईचू नहीं अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ईचू ऐसा नाम तालु, रीटू रसानाम मूर्धन, लीटू रसानाम दंतः, उपध्मानीय नाम ओष्ठ। ये ऐसे होता है। प वर्ग जो होता है ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या? देखिए क्या है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है उपध्मानीय नाम ओष्ठ। तो ऊ माने छोटा ऊ बड़ा ऊ प ये सब का ओष्ठ होता है। उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है आपका मेसर सूत्र में है कि ऊ पद्मनीय नाम ओष्ठ। तो इसका ऊ का जो उच्चारण आपका हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका, वैसे भी आप बोलोगे तो देखिए ऊ आपका ओठ का, इसका इस ओठ से आपका ओठ मतलब ऊपर जा रहा है, इसमें से हवा निकल रहा है। तो ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ के दोनों का ओष्ठ होता है। और इसके अलावा प फ ब जो होते हैं ओष्ठ होता है। इसका उच्चारण स्थान उपध्मानीय नाम ओष्ठ। तो ऊ और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ होता है आपका। आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है समुच्चय शब्द का, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसके में अक्सर लोग कन्फ्यूजन गलत हो जाते हैं, इसमें लगता है कि ये होगा समधन उच्चय, समधन उत्धन आय, समधन उच्चय, समधन उच्चय। तो समुच्चय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आता है आपका 3 इसमें शब्द आते हैं सम धन उत धन आय। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। इसको याद कर लिए, रट लीजिए। ये समुच्चय का ये बहुत यूनिक है, 3 पार्ट में इसका संधि विच्छेद होता है। तो ये होता है सम धन उत धन आय। तो इसका आंसर जो होगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये सब कॉमन क्वेश्चन है संधि के। मैं संधि का भी मैं लेके आऊँगा, संधि के बारे में पढ़ाऊँगा, बट अभी ये आपका रिविजन है, आप तैयार कर लीजिए। सूर्योदय का सही शब्द विच्छेद क्या है? सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय बड़ा वाला। तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आपका सूर्य प्लस उदय, छोटा वाला उदय होता है, सूर्य प्लस उदय। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? जो महेंद्र है आपका शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? महोधन इंद्र, महेधन इंद्र, महाधन इंद्र, महधन इंद्र। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट महाधन इंद्र। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महाधन इंद्र। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट महाधन इंद्र। तो आज 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए यही समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, अपने प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे अच्छे से अच्छे
क्वेश्चन के मैं सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, एक बार बस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम वीडियो को अच्छे से वीडियो लाएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो